Hi there, this is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is transformation based on UP Board 2024 PYQs. Then we are going to learn a lot through this video, and you should take a notebook and begin to write down the notes and other information and other so many points that are going to be useful for you. आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है और आपके एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर, एक इम्पोर्टेंट वीडियो ये आपके लिए साबित होगी। देखिए, हम अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं और वो प्रिपरेशन कई तरह से की जाती है। हम सालों साल पढ़ते हैं, अपनी कोचिंग्स में आते हैं, जाते हैं, हमें आने में समय लगता है, जाने में समय लगता है, और ये वीडियोज़ आपको आपके जो क्वेश्चन बैंक्स हैं उनके सॉल्यूशन के लिए कभी भी किसी भी टाइम बैठकर आप अपने सॉल्यूशन को अच्छे से समझ सकते हैं। और साथ साथ इसमें एक बेनिफिट आपको और एडवांटेज और मिलने वाला है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वहां पर उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। अगर हुआ पॉसिबल तो उस पर वीडियोस भी आपको अवेलेबल करा देंगे। देखिए, लेबर करना अच्छी बात है, हार्ड वर्क करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम स्मार्ट वर्क करें और उन सर्टेन क्वेश्चंस को जो रिपीट होते रहते हैं उनको अगर हम कई बार प्रैक्टिस कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इस तरह से हमें वर्क करना है स्मार्टली, और उन सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके इस स्मार्ट वर्क के लिए हम आपके सामने आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल पर आपके बोर्ड से रिलेटेड सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो पार्टिसिपल हो, इन्फिनेटिव हो, नॉन फाइनाइट हो, सिंपल में सिंथेसिस हो, सभी चैप्टर्स आपके क्लियरली अपलोडेड हैं। वो आप कोई भी टॉपिक डालें, उसके आगे और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डालें तो तुरंत आपके लिए वो वीडियोस निकल आएंगी, और ऐसी क्लासेस डाल दें उन सब्जेक्ट्स के आगे तो भी सफिशेंट होगा, आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पर हम उन 2024 के जो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड PYQs हैं उनको यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। इनकी प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे और इनसे रिलेटेड जो नोट्स हम आपको बताने जा रहे हैं वो आप बिल्कुल क्लियरली लिखते जाएंगे और इन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट करेंगे। ये अपने आप में आपके लिए रूल्स का भी काम करेंगे। तो ये एक स्मार्ट वर्क होगा। किसी भी समय आप बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, और जो आपकी नीड है वो आप हमें लिखते रहिए, हम उसके ऊपर आपके लिए काम करते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन से। बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस यू केप्ट इट। हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है कंपाउंड में। तो यूपी बोर्ड में क्या होता है कि आपको सिंथेसिस आता है। सिंथेसिस मीन्स 2 और 3 सिंपल सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या सिंपल में आपको कंबाइन करना होता है। या दूसरा मेथड आपको ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन में कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल में इंटरचेंज होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में सेंस नहीं बदलते हैं, स्ट्रक्चर्स हमारे चेंज होते रहते हैं। तो कुछ हम यहाँ पर नोट्स लिखेंगे, आप उन्हें नोट करते जाएंगे। सबसे पहले हम आपको एक हिंट दे रहे हैं और उस हिंट में आपको लिखना है कि अगर आपको सिंपल में बिसाइड्स आ जाए, इसमें सिंपल में बिसाइड्स आ जाए तो आप कंपाउंड में क्या करते हैं, एंड करते हैं। कंपाउंड को हमने CPD से दिखाया, कंपाउंड में हम एंड करते हैं, ये हमेशा याद रखिए। अब एंड कैसे लगाते हैं ये आपको नोट करते जाना है, और एंड कैसे लगाते हैं वो आप यहाँ से सीखेंगे। जिसमें बिसाइड्स लगा है तो इसमें आप यही सब्जेक्ट यहाँ पर रिपीट करिए और आप लिखेंगे यू। अब इसकी इस टेंस पर वर्ब बना दीजिए, यानी टेंस आपका ये वाला यूज होना है। टेंस यूज होना है आपका ये वाला। इस टेंस को आप इस मेकिंग का ING काट कर लिख दीजिए, यू मेड अ प्रॉमिस एंड। अगर दोनों बार एक ही जैसा सब्जेक्ट आता है तो इस सब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए कि कॉमन आपने ले लिया और आपने लिखा केप्ट इट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब ये हमेशा के लिए याद रखिए, अगर आपको सिंपल से कंपाउंड बनाना है तो इसमें एंड लगाएंगे और बिसाइड्स आएगा सिंपल में।
तो जब भी कभी आपको इस कंपाउंड से सिंपल बनाना हो तो आप क्या करेंगे, इस यू को तो मिड में ले आइए और इस मेड को आईएनजी में कर दीजिए और कॉमा लगाकर इस सब्जेक्ट को यहाँ पर नोट कर दीजिए। और अगर ये डिटेल्स आपको अच्छे से समझनी है तो हमारी कंपाउंड सेंटेंस और ऐसी क्लासेस डालकर वीडियो सर्च करके आप इस पर इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स भी दे देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, डिड यू नॉट राइट अ लेटर। तो पैसिव वॉइस से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस आपकी हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना, हर टेंस की अलग अलग वीडियोस, इन्फिनेटिव और दूसरे एडवांस पैसिव वॉइस आपको सारे कुछ देखने को मिल जाएंगे सेपरेट वीडियोस में, तो उनको वहाँ से आप सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको जब भी पैसिव वॉइस बनाने को मिले तो सबसे पहले आप टेंस को और वर्ब को आइडेंटिफाई करिए। आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मिली तो याद रखिएगा जहाँ हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस में वहीं पर आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है। सब्जेक्ट आपका यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह ले आइए, तो आपने लिखा अ लेटर। नॉट की जगह नॉट लिखना है, वर्ब की जगह वर्ब लिखना है। अब क्या होता है, हम सारे रूल सीखें और एक लिमिटेड टाइम के अंदर हम इतनी प्रिपरेशन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर रिटन लिखा, ठीक है। और ये जो यू हमारा सब्जेक्ट था लास्ट में आकर यू ही रहता है, तो हमने कर दिया बाय यू क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर डिड की जगह एक सिंगुलर के लिए आप वॉज लगाते हैं। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन पूरा तैयार हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट पर, शी इज़ राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। इसका भी हमें वॉइस चेंज करना है और पैसिव में डालना है। तो हमने सबसे पहले वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को अंडरलाइन किया। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ जाता है, सीधे सब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ पर आपका क्या गया, अ लेटर। इज वाले में इज आरएम ही आते हैं, तो अ लेटर के लिए इज आया। अब ये जो आईएनजी है इसका बीइंग करके पहले आप यहाँ पर ये पार्टिकल लिख दीजिए और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाना है। जितना बचा है सारा आप कॉपी कर दीजिए, टू हर फादर और बाय हर आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको अच्छे से आई थिंक समझ सकते हैं। इसके बाद है श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। इसका क्या बनाना है आपको, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री से रिलेशन में एक बात और समझ लीजिए कि जब भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री अगर पॉजिटिव से बन रही है तो लास्ट वाला बिगिनिंग में आएगा और बिगिनिंग वाला लास्ट में जाएगा। तो सुपरलेटिव डिग्री, ये नोटेबल पॉइंट है, सुपरलेटिव डिग्री और कॉम्पैरेटिव डिग्री की बिगिनिंग एक जैसी होती हैं, लेकिन जैसे ही आपका पॉजिटिव डिग्री आता है ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। एंडिंग बिगिनिंग में आएगी और बिगिनिंग एंडिंग में जाएगी। चाहे आप इससे बनाएं चाहे इससे बनाएं, या पॉजिटिव से सुपरलेटिव या कॉम्पैरेटिव बनाएं, तब भी वही रूल लागू होता है। अब ये क्या है, यहाँ से हमें पता चला ये कॉम्पैरेटिव है, बनाना है सुपरलेटिव। तो कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों की बिगिनिंग एक जैसी होती है। श्याम इज, अब एनी अदर जिसमें आता है तो एनी अदर वाले के सुपरलेटिव डिग्री में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगाना होता है। तो आप लिख देंगे इज द टॉलेस्ट, इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। और आपका यहाँ एनी अदर यहाँ से हट गया, देन हट गया क्योंकि ई आर हट गया और ये आपका द बेस्ट हो गया। अब हम इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में। हम देखेंगे कि कबड्डी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स ऑफ इंडिया। हमने जिस वीडियो में डिग्रीज़ को टीच किया है तो हमने उसमें डिग्रीज़ के सेट्स बनाए हैं, और अगर आप वो 4 सेट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, हर सेट में 3 पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के 3 सेंटेंस ईच हैं, तो 12 सेंटेंसेस पर अगर आप कमांड कर लें तो मुझे नहीं लगता कि डिग्रीज़ जो एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन के रूप में आने वाली हैं आप उसे छोड़ देंगे। तो ऐसी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, और फिर भी कुछ अगर आपसे मिस हो रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू उससे समझ सकते हैं। कबड्डी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स, तो इसका जो टेक्निकल पॉइंट है वो है
वन ऑफ द मोस्ट, और इसके अंदर एक मेन बात यहाँ पर ये आई है कि यहाँ पर प्लूरल नाउन होता है। तो द मोस्ट और प्लूरल नाउन वाले के देखेंगे आप यहाँ पर कि पॉजिटिव डिग्री है, तो उसमें आप शुरू करते हैं वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू। अब वेरी फ्यू के बाद अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था जब भी पॉजिटिव डिग्री आ जाए, या तो पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना हो या पॉजिटिव डिग्री से ट्रांसफॉर्म करना हो, तो आप बिगिनिंग का एंडिंग में और एंडिंग का बिगिनिंग में आप जो है चेंज करते हैं। तो अब आप यहाँ क्या करने वाले हैं, गेम्स ऑफ इंडिया पहले ले लेंगे, क्योंकि पॉपुलर पर तो डिग्री आना है, तो वेरी फ्यू गेम्स ऑफ इंडिया। अब गेम्स हो गया तो यहाँ आएगा आर, और चूंकि पॉजिटिव डिग्री बनाने जा रहे हैं इसलिए आप क्या करेंगे, आर एज पॉपुलर एज, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कबड्डी। तो पॉजिटिव डिग्री में हमने जो एंडिंग पार्ट था वो बिगिनिंग में लिया, उस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर लिख लिया, और जो हमारा डिग्री शोइंग वर्ड था, जो हमारा एडजेक्टिव था, उसको हमने यहाँ पर पॉपुलर को एज के साथ लिखा। यहाँ पर नोट नहीं है इसलिए दोनों तरफ एज आया, अगर नोट होता तो आप यहाँ सो एज करते, यहाँ सो आता और इस जगह पर एज आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ अ लेम एक्सक्यूज़। लेम क्या होता है? लेम होता है, वैसे तो लंगड़े को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है इसका मतलब है झूठा बहाना। तो जब भी आपको ए वाला कोई भी असर्टिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में ट्रांसफॉर्म करना हो तो आप व्हाट का यूज़ करें। तो आप क्या करते हैं, व्हाट और इज के बाद से काट दें, आर के बाद से काट दें, वर्ब के बाद से काट करके व्हाट के बाद ये लिखें, व्हाट अ लेम एक्सक्यूज, और इस पूरे पार्ट को लास्ट में एडजस्ट कर दें, दिस इज। वर्ब तक अलग कर लें, वर्ब के बाद का वर्ड के तुरंत बाद लिख दें, और जो बिगिनिंग में काटा था उसे एंड में लिख दें, आपको इजी हो जाएगा ये समझना। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, और ये मार्क लगाना ना भूलें ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि इसका मार्क लगाए बिना आपके मार्क्स नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। अब ये द बिगेस्ट वाला है और बनाना है आपको क्या, पॉजिटिव डिग्री। तो जिसमें द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता है और आगे नाउन सिंगुलर होता है, तो उसको नो अदर से शुरू करते हैं, ये आप लिख लेंगे। और अभी देखो फिर पॉजिटिव डिग्री आया, तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि जो एंड में होता है बिगिनिंग में जाएगा, बिगिनिंग का एंड में जाएगा। तो आपने सबसे पहले फॉर्मल बिगिनिंग की, नो अदर, ये आपका एडजेक्टिव आ गया, तो ये आपका बिगिनिंग में आएगा, नो अदर सिटी ऑफ इंडिया। ये नो अदर आपको स्पेशली लर्न करना है, और आप ये याद रख लीजिए जिसके पॉजिटिव में नो अदर आएगा उसमें द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव और उसके बाद सिंगुलर नाउन आता है। इसके बाद आपका इज आया, और ये कोलकाता की जगह आया था। नो अदर सिटी ऑफ इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता। नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन। तो नो सूनर आपसे बनाया है, सॉरी अफर्मेटिव डिग्री नहीं है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपको यहाँ पर लिखना है। ये डिग्रीज का सारा माहौल था तो यहाँ डिग्रीज लिख गया बाय मिस्टेक, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें ना तो कोई क्वेश्चन आए और ना ही कोई नेगेटिव वर्ड आए। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, जब भी आपको नो सूनर आ जाए तो आप इसकी जगह करेंगे एज सून एज। सब्जेक्ट आपका आएगा, डिड हट जाएगा यहां से, द ट्रेन। अब ये डिड यहां से रिमूव किया तो स्टॉप्ड हो जाएगा। ये देन यहां से हटकर कॉमा आ जाएगा। ये एरर में भी आपको आता है कि एज सून एज के साथ देन दिया जा सकता है, नो सूनर के साथ कॉमा या व्हेन दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि नो सूनर में देन आता है। और ये एज इट इज़ आप कॉपी कर दीजिए, आई गॉट डाउन। तो ये रहा हमारा
पहला पार्ट 2024 के PYQs का ट्रांसफॉर्मेशन को बेस करते हुए। इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही आपको मिलेगा। जब तक बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपना पूरा सिलेबस सॉल्व कराइए और अपनी जितने भी पर्सनल प्रॉब्लम्स अकर हो रही हैं उनको सॉर्ट आउट कराते रहिए। मिलते हैं जल्दी, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।